संत को मिलने के लिए एक आदमी आया। फिर उन्होंने बोला, गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं। ऐसा क्यों? गुरुजी, मेरी पगार बहुत कम है, मेरा मकान बहुत छोटा है और मेरे पास सिर्फ एक स्कूटर है। इसलिए मैं दुखी हूं, परेशान हूं और मेरा मन अशांत है। तो गुरुजी, मन को शांत करने के लिए आप कोई उपाय बता दीजिए। उस समय संत पानी पी रहा था। तो संत ने उनको एक गिलास पानी दिए और साथ में एक चम्मच नमक भी दिए। फिर संत बोले, बेटा, तुम ये जो नमक को पानी में मिला के पी लो। उन्होंने ऐसा किया, लेकिन एक घुट पानी पीते ही आदमी ने बोला, गुरुजी, ये पानी बहुत खारा है, मैं और ये जल पी नहीं सकता। संत ने बोला, ठीक है, और बेटा, अभी मेरा नर्मदा स्नान का समय हो चुका है, तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो दोनों नर्मदा जी की ओर चलने लगे। नर्मदा जी पहुंचते ही संत ने फिर उस आदमी को एक खाली गिलास दिया और साथ साथ एक चम्मच नमक भी उनको दे दिया। संत बोले, बेटा, ये जो नमक है ना, ये नमक नर्मदा जी में तुम डाल दो। और उन्होंने ऐसा किया। इसके बाद संत ने बोला, बेटा, अभी तुम नर्मदा जी से ग्लास भर के पानी ले लो और वो पानी को तुम पी लो। उन्होंने ऐसा किया। पूरा पानी, जो ग्लास में जो पानी था, उन्होंने पी लिया और संत को उन्होंने कहा, गुरुजी, ये जो पानी एकदम ताजा है, एकदम मीठा है। तब संत बोले, बेटा, तुम्हारा जो प्रश्न था कि मन को शांत करने के लिए कोई उपाय बता दीजिए, वो प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया है। आदमी ने बोला, गुरुजी, मेरे को समझ में तो नहीं आया। संत बोले, बेटा, ये जो नमक है, ये तुम्हारी समस्याओं का प्रतीक है। नमक की उपमा तुम्हारी समस्याओं के साथ है। जब तुम्हारी दृष्टि केवल तुम्हारी समस्याओं पर है, तब तुम्हारी जिंदगी खारा पानी जैसा है, उसको झेलना मुश्किल है। लेकिन बेटा, तुम दृष्टि दूसरों की समस्याओं पर डालते हो, तब तुमको मालूम पड़ेगा कि दूसरों की तुलना मेरी समस्याएं कुछ भी नहीं है। तब तुम्हारी जिंदगी ताजा पानी जैसा है। गुरुजी, मैं अभी भी ठीक से नहीं समझा हुआ। गुरुजी ने बोला, देखो बेटा, तुम बता रहे थे, गुरुजी, मैं इसलिए दुखी हूं, इसलिए मेरा मन अशांत है, क्योंकि मेरी पगार कम है। गुरुजी ने बोला, बेटा, अभी इस देश में
ऐसे कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार है। तुम्हारे पास तो नौकरी है ना? हाँ गुरुजी, मेरे पास तो नौकरी है। तुम बोल रहे थे मैं इसलिए परेशान हूं, इसलिए दुखी हूं, इसलिए मेरा मन अशांत है क्योंकि मेरा मकान छोटा है। बेटा, दूसरों की ओर तुम देख लीजिए, ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास खुद का मकान नहीं है। तुम्हारे पास तो मकान है ना? हाँ गुरुजी, मेरे पास तो मकान है। तुम बोल रहे थे मैं इसलिए परेशान हूं, इसलिए अशांत हूं क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक स्कूटर है। बेटा, इस समय तुम देख लीजिएगा हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास एक साइकिल तक नहीं है। तुम्हारे पास स्कूटर तो है ना? हाँ गुरुजी, मेरे पास स्कूटर है। तो बेटा, जब भी तुम मायूस हो जाते हो, मन अशांत हो जाता है, तब तुम दूसरों की समस्याओं पर जरा नजर डाल के देखो, तुमको मालूम पड़ेगा उनकी अपेक्षा मेरी समस्याएं कुछ भी नहीं है। उसी क्षण तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तो जो भी लोग दुखी है, जिनका मन अशांत है, जिनमें असंतोष है, तो आपके लिए मन को शांत करने का एक उपाय यही है, उसी क्षण आप दूसरों की समस्याओं पर थोड़ी दृष्टि डाल के देख लीजिए। आपको मालूम पड़ेगा कि उन लोगों की समस्याओं के सामने मेरी समस्या कुछ भी नहीं है। उसी क्षण आपका मन शांत हो जाएगा। सो ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड बी हैप्पी। ओम हरिहर।